विश्वं दर्पण दृश्यमान नगरी तुल्यं निजान्तर्गतं पश्यन्नात्मनि माया बहिर्बोधभूतं यथा निद्रया या साक्षात् कुरुति प्रबोध समये स्वात्मानं मे वाद्वयं तस्मै श्री गुरुमूर्तये नमः। इदं श्री दक्षिणामूर्तये ओम। इस वीडियो में अध्यास संबंधी अध्यास बड़ा कठिन है ना। इसमें बहुत बड़े बड़े शास्त्रार्थ हो गए है ना। तो इसमें और शंकाएं आपको भी क्लियर हो जाए ना। अध्यास क्या है, अध्यास के बारे में कुछ शंका समाधान है। पहला प्रश्न, पहला पूर्व पक्ष, ये जो रस्सी है रज्जू सत्य है ना, और जिस पूर्व दृष्ट सर्प की याद आती है वो सर्प भी सत्य है, वो बोलते हैं है ना। तो अन्यथा सादृश्य संस्कार कैसे पड़ेगा। अतः अध्यास में सत्य सत्य का मिथुनीकरण हुआ ना, कि सत्य और मिथ्या का मिथुनीकरण हुआ है ना। तो उसका उत्तर है अध्यास के लिए पहले देखे हुए सर्प के संस्कार की आवश्यकता है, ना कि सर्प के सत्य होने की। जिसने सच्चा सर्प देखा है, अथवा जिसने रबड़ का सर्प देखा है, अथवा जिसने केवल सर्प के बारे में सुना है, उन सबको रस्सी में सांप का भ्रम हो सकता है। सादृश्य में पदार्थों का सत्य होना अनिवार्य नहीं है। फिर स्मृति तो भ्रम की भी होती है ना, स्वप्न के पदार्थों और जादू के पदार्थों की भी होती है। पूर्व दृष्ट का अर्थ है कि पूर्व के ग्रहण हुए सादृश्य संस्कार। यदि कहो कि फिर तो रस्सी को भी सत्य नहीं मानना चाहिए, तो ये भी ठीक नहीं, क्योंकि कोई भी भ्रम निर्दिष्टान नहीं हो सकता। यदि रस्सी आधार नहीं रहेगी तो फिर उसमें भ्रम भी किसका होगा, है ना। तो निष्कर्ष ये निकला कि अध्यास में सत्य और मिथ्या का ही मिथुनीकरण होता है, क्योंकि न तो सत्य सत्य का जो सांख्य की सत्ख्याति पक्ष है, और ना असत असत का बौद्धों की आत्मख्यात असत ख्याति पक्ष है का ही मिथुनीकरण संभव है। समझ में आया। सभी ब्रह्म स्थलों में अधिष्ठान सत्य होता है और अध्यस्त मिथ्या। अधिष्ठान अबाधित भासमान है और अध्यस्त बाधित भासमान है। दार्ष्टान्तिक में पूर्व संस्कारों से ब्रह्म ही अनेक रूपों में प्रतीत होता है ना। ये सभी रूप और इनकी अनेकता और इनका ज्ञान ब्रह्म के यथार्थ बोध से मिथ्या निश्चित हो जाते हैं। अब एक और प्रश्न है, पूर्व पक्ष शंका, विषय और विषयी परस्पर विरुद्ध स्वभाव वाले हैं, उनमें साम्य या सादृश्य संभव ही नहीं है, फिर उनका अध्यास कैसे संभव है। इसका उत्तर है विषय और विषयी के यथार्थ स्वरूप का बोध होने पर इनका परस्पर अध्यास संभव नहीं है, किंतु अज्ञान में सब कुछ संभव है। एक अध्यास अपने उत्तर काल में दूसरे अध्यास या भ्रम का हेतु हो सकता है। एक और प्रश्न पूर्व पक्ष क्या है कि रस्सी की सर्प रूप प्रतीति में नेत्र प्रमाण का अपने प्रमेय रस्सी के साथ सन्निकर्ष नहीं होता। वो बोलते हैं, वास्तव में वो बोलते हैं कि सभी ब्रह्म स्थलों में प्रमाण प्रमेय का सन्निकर्ष न होने के कारण, है ना, ही प्रमेय में अन्यथा प्रतीति होती है। परंतु आत्मा में जो अनात्मा का अध्यास है उसमें उक्त सन्निकर्ष का अभाव कैसे होता है, ये पूर्व पक्ष प्रश्न उपस्थित करते हैं। इसका उत्तर देते हैं भगवान शंकराचार्य की आत्मा रस्सी की तरह प्रत्यक्ष प्रमाण प्रमेय, आत्मा रस्सी की तरह क्या है, प्रत्यक्ष प्रमाण का प्रमेय नहीं है। इसलिए यहाँ प्रमाण प्रमेय के सन्निकर्ष के अभाव में आत्मा अनात्मा का अध्यास नहीं होता। आत्मा का यथार्थ ज्ञान शब्द प्रमाण से ही होता है, और यही होता है कि देह त्रय साक्षी जो मैं कूटस्थ ज्ञान स्वरूप आत्मा हूँ, वही देश काल वस्तु से अपरिछिन्न अखंड ब्रह्म तत्व हूँ। प्रमा है ये मैं कर्ता भोक्ता संसारी जीव हूँ। ये जो है प्रमाणों से, है ना, प्रमाण और भ्रम दोनों बुद्धि में है। ठीक है, ये जो प्रमा और भ्रम, मतलब मैं क्या बोलता हूँ, ज्ञान स्वरूप आत्मा हूँ, वही देश काल वस्तु से अपरिछिन्न अखंड ब्रह्म तत्व प्रमा है एक तो, और मैं कर्ता भोक्ता संसारी जीव हूँ। तो ये प्रमा और भ्रम दोनों बुद्धि में ही रहते हैं, परंतु प्रमा और भ्रम दोनों साथ साथ नहीं रह सकते, है ना। अतः अविद्या से अविवेक से जब बुद्धि का साक्षी प्रमा से सन्निकर्ष नहीं होता, तभी अध्यास या भ्रम की उत्पत्ति होती है। एक और प्रश्न पूर्व पक्ष उपस्थित करता है क्या, जब अध्यास स्मृति रूप है तो प्रमाण सिद्ध क्यों नहीं। इसका उत्तर है
देखो वेदांत में स्मृति प्रमाण मानी नहीं जाती। स्मृति को मिथ्या, स्मृति किसकी होती है? स्मृति तो मिथ्या पदार्थों की होती है। स्वप्न में स्मरण और स्मरण के विषय दोनों तत्काल उदित होते हैं, वहां पर स्मृति को कैसे प्रमाण मान सकते हैं? प्रमा का अर्थ है अबाधित ज्ञान, और उस अबाधित ज्ञान को जो अनूठा करण है वो प्रमाण है। अध्यास भी बाधित प्रतीति है, और स्मृति का विषय जो सर्प ज्ञान है वो भी बाधित हो जाता है। अतः अध्यास प्रमाण सिद्ध ज्ञान नहीं है। इस प्रकार अध्यास की परिभाषा में प्रत्येक शब्द का महत्व है। स्मृति रूपा परत पूर्व दृष्टा अवभाषा अध्यासा, इसमें आभास से बाधित ज्ञान, पूर्व दृष्टि से संस्कारों की अनादि परंपरा, और परत्र से भ्रम का साधिष्ठान होना, तथा अन्य का अन्न में आभास होना, तथा स्मृति रूपा से जगत के अत्यंत असत्यत्व और असत्यत्व का खंडन, तथा अध्यास के अनिवर्चनीय व्यवहारिक स्वरूप का मंडन सूचित होता है। अध्यास की भूमिका में छांदोग्य उपनिषद की श्रुति सार्थक हो सकती है, जिसमें कहा गया है कि एकमात्र सत्य ही सत्य है, जगत के नाम रूप नाम मात्र हैं। क्या है? छांदोग्य उपनिषद 6:1-4, वाचारम्भणम विकारो नामधेयम मृत्तिकत्तेव सत्यम। मतलब अच्छा, अब ये बताते हैं कि दूसरी दृष्टि से परत्र से अन्य देश तथा स्मृति से अन्य काल ध्वनित होता है कि नहीं होता? अर्थात किसी अन्य देश काल की वस्तु जब बुद्धि से अन्य देश काल की वस्तु पर आरोपित होती है, तब बौद्ध भ्रम अर्थात अध्यास उत्पन्न होता है। इसका अर्थ यह है कि जिस अधिष्ठान में जिस वस्तु का अध्यास हो रहा है, उसमें उसका देशत्व, कालत्व, वस्तुत्व है ना, सभी अध्यारोपित यानी कल्पित है, प्रमाणजन्य नहीं है। इसलिए अधिष्ठान ज्ञान से यह अध्यास निवृत्त हो जाता है। अध्यास काल में भी अधिष्ठान अध्यस्त के गुण धर्मों से असंग और अछूता ही रहता है। अहम और इदम का जो स्वरूप प्रतीत हो रहा है वो अर्थाध्यास है, और इदम का जो संबंध प्रतीत हो रहा है वो संसर्गाध्यास है। तदंतर ये सब अध्यास उत्तर उत्तर अध्यासों के हेतु हैं। जैसे रस्सी का ज्ञान, सर्प, रस्सी अज्ञान हुआ तो क्या आपको दिखाई सकता? आपको सर्प दिखाई दे सकता है, माला दिखाई दे सकती है, कोई भूछिद्र या डंडा दिखाई दे सकता है। ये सब अध्यासिक प्रतीतियां हैं। अब फिर क्या होता है? सर्प के भय से कंपन, देखा सांप तो भागे आप, ये व्यवहार होता है। फिर सर्प की जाति आपकी, भाई ये कौन सा सांप है, हैं? ये सारा व्यवहार हुआ, मतलब विचार आया, फिर प्रहार मारने की प्रतिक्रिया हुई। यदि आपने समझा माला या भूछिद्र, माला समझा तो प्रसन्नता आ गई, भूछिद्र देखा तो उपेक्षा हो गई। ये सारा व्यवहार रस्सी के अज्ञान के आश्रित हुआ कि नहीं हुआ है? उसी प्रकार ब्रह्म आत्मा में ब्रह्म का अज्ञान, देह, जगत आदि की अध्यासिक प्रतीति, यह मैं और मेरा भाव, मैं मेरा में राग और तू तेरा में द्वेष, राग, धनी भाव, जगत के कार्य कारण का विचार इत्यादि, ये सारा लोक व्यवहार ब्रह्म के स्वरूप के अज्ञान के आश्रित है ना, है कि नहीं? अच्छा, ब्रह्म विचार से पृथक जितने भी साधन हैं वे सब एक अध्यास के स्थान पर दूसरे अध्यास की प्रतिस्थापना रूप ही होते हैं। अतः उनसे अध्यास का मूल निवृत्त नहीं हो सकता। अध्यास केवल वेदांत विचार से ही निवृत्त होगा। ब्रह्म विचार उस मूल अज्ञान पर ही चोट करता है जो समस्त अध्यासों का मूल है। ब्रह्म विचार में नेति नेति का विचार ज्ञानाध्यास और संसर्गाध्यास को तथा अहम ब्रह्मास्मि का विचार अर्थाध्यास का समूल नष्ट कर देता है। अब एक प्रश्न यह है कि सर्वप्रथम अध्यास कब हुआ? लोग बोलते हैं अच्छा अध्यास हुआ कब? ये प्रश्न ही ठीक नहीं है, असंगत है। क्यों? अध्यास अनादि है किंतु अधिष्ठान के ज्ञान से निवृत्त हो जाता है। ठीक है, देखो वेदांत में 6 पदार्थ अनादि माने जाते हैं। वेदांत में 6 पदार्थ अनादि माने जाते हैं। पहला ब्रह्म, दूसरा ईश्वर, तीसरा जीव, चौथा अविद्या, पांचवा अविद्या और चैतन्य का संबंध, छठा क्या है? इन पांचों का जीव ईश्वर
का परस्पर भेद, है ना, इनमें ब्रह्म स्वरूप से अनादि और अनंत है, इनमें सब में ब्रह्म स्वरूप से अनादि और अनंत है, ईश्वर उपाधि से अनादि और अनंत है, जीव प्रवाह रूप से अनादि और अनंत है, शेष सभी प्रवाह रूप से अनादि हैं परंतु ज्ञान द्वारा शांत हैं। प्रश्न ये है कि अध्यास की निवृत्ति होगी कैसे भाई? ये क्या सांख्य की प्रणाली काम करेगी? सांख्य दर्शन की, मान लीजिए आपने सांख्य की जो प्रणाली है उससे देश काल वस्तु को दृश्य और स्वयं को दृष्टा जान लिया, परंतु इससे देश काल वस्तु की विजातीयता का बाध नहीं हुआ। कहाँ हुआ बाध? नहीं हुआ। साथ ही अन्य जो दृष्टा है उसके सजातीयत्व का भी निषेध नहीं हुआ, तब अध्यास की निवृत्ति कहाँ हुई? नहीं हुई। अच्छा, योग दर्शन की प्रणाली से क्या अध्यास निवृत्त होगा? पातंजलि योग दर्शन के द्वारा क्या समाधि लगाने से अध्यास निवृत्त होगा? कल्पना कीजिए आप समाधि में चले गए और निरुद्ध वृत्ति के दृष्टा हो गए, बहुत बढ़िया, किंतु इससे निरुद्ध और विक्षिप्त वृत्तियों के विजातीयत्व का निषेध कहाँ हुआ? और ना ही स्वशरीरस्थ विक्षिप्त वृत्ति के साक्षी की सजातीयता का ही बाध हुआ। तब तो अध्यास बना ही रहा ना, नहीं बना था। अच्छा, क्या उपासना, फिर क्या उपासना से, है ना, अध्यास निवृत्त होगा? यदि आपने उपासना से अपने भिन्न ईश्वर के साथ तादात्म्य अथवा भावात्मक एकता स्थापित कर ली, तब भी तो ईश्वर और अपने बीच सजातीय भेद और अथवा ईश्वर और जगत के बीच विजातीय भेद का अंत तो हुआ ही नहीं। कहाँ हुआ भक्ति में? यदि आपको ये अनुभव होने लगा ईश्वर ही मैं, तू, यह, वह सब कुछ बन गया है, तब भी तो स्वगत भेद तो बना ही रहा नहीं। अच्छा, कर्म की तो कोई भेद, कर्म तो का तो कोई बात ही नहीं, क्योंकि कर्म तो कोई भेद शून्य स्थिति होती नहीं कर्म में, फिर उसकी चर्चा क्यों करें? तो फिर सम्यक बोध होगा कैसे भाई, ये तो बताओ। देखो, जब तक अध्यास जिसे है, जिसमें है, उन दोनों की एकता के ज्ञान से ही ये निवृत्त होता है। इस विषय में ये जानना आवश्यक है कि बोध कभी ज्ञान का विषय नहीं बनता, केवल अबोध मतलब अज्ञान का निराकरण ही बोध है ना, अज्ञान का निराकरण ही बोध है। ये निराकरण ब्रह्म विचार से उत्पन्न प्रमाण वृत्ति के द्वारा निष्पन्न होता है। इसलिए आइए ब्रह्म विचार करें, अथातो ब्रह्म जिज्ञासा। अच्छा, प्रश्न ये कुछ लोग पूछते हैं, आत्मा का साक्षात्कार कैसे हो? आत्मा का साक्षात्कार कैसे हो? अरे इस वाक्य में का, आत्मा का मतलब जो का विभक्ति का प्रयोग है वो अज्ञान मूलक है। आत्मा का साक्षात्कार नहीं होता, आत्मा स्वयं साक्षात है नहीं, क्योंकि आत्मा ज्ञान स्वरूप है और ज्ञान का ज्ञान नहीं होता, केवल जड़ वस्तु का ज्ञान से साक्षात्कार होता है। ठीक है, आत्मा में किसी भी विभक्ति का प्रयोग अज्ञान मूलक है। उसे विकल्प कहना भी उचित है नहीं, ये तो उसे विकल्प कहना ही उचित है नहीं। ये प्रयोग तो ऐसे ही है जैसे ब्राह्मण का शरीर अथवा पुरुष की चेतनता। देखो, शरीर तो स्वयं ब्राह्मण है और पुरुष स्वयं चेतन है। समझ में आया? अब इसके आगे दूसरे मतों की समीक्षा हम करेंगे अपने अगले वीडियो में। ठीक है, ओम शांति 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 ही।